नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो महाबली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग दोनों ही अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले योग हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में ही है और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। बुध का गोचर विदेश के भाव में है और बुध धन भाव के स्वामी हैं। राहु भी विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं। बुध
विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। ये हैं ग्रह स्थितियां। मैंने इसमें केवल बुध, राहु और शनि का प्लेसमेंट दर्शाया है, क्योंकि बुध, राहु और शनि शुक्र के परम मित्र हैं। अब यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में। लग्न भाव केंद्र का भाव है, तो मालव्य राजयोग बन गया। दैत्य गुरु शुक्र धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस के कारक हैं, विवाह और भौतिक सुखों के कारक हैं। और यही शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला एवं विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव, रोमांस का राजयोग होता है मालव्य राजयोग। और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से दाम्पत्य सुखों और विवाह का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता देने वाला योग होता है। शुक्र छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव होता है कॉम्पिटिशन्स का। आपका कोई भी कॉम्पिटिटर कला के क्षेत्र में आपसे टक्कर नहीं ले पाएगा। आप चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में हो या म्यूजिशियन हो, आप एक्टिंग के क्षेत्र में हो, टीवी एंकर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपसे कोई कम्पीट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुक्र स्वयं आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी है, जो कि कंपटीशंस का भाव होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारे डिजायर्स को शो करते हैं। और मालव्य राजयोग जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। शुक्र हैं लव, रोमांस के कारक, और इस राजयोग के बनने पर विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा होगा। और ये राजयोग दाम्पत्य जीवन में अस्थायित्व लाता है, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होता है। ये राजयोग जिन जातकों की कुंडली में बनता है उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो आप अच्छे एक्टर, सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर बन सकते हैं, टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। और शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, जो कि व्यापार का भाव होता है। मालव्य राजयोग राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सेलिब्रिटी बना देता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो मालव्य राजयोग बनने पर, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। और अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स से जुड़े हैं तो शुक्र यहाँ से आपको अपार धन दिलाएंगे। और अब यहाँ देखिए, शुक्र के परम मित्र हैं बुध। बुध विदेश भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं। बुध छठे भाव पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। पहली बात, बुध व्यापार के कारक होते हैं। विदेश भाव में राहु के साथ बैठे हैं। विदेशी व्यापार में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और ख़ास करके अगर आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता तो मिलेगी ही, प्रबल धन लाभ होगा, क्योंकि बुध धन भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर शनि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, शुक्र के मित्र हैं। शुक्र सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि व्यापार का भाव होता है।
शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। आप बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि स्वयं दशम भाव में गोचर। मालव्य राजयोग बना रहे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। और अगर सप्तम भाव खराब है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या पाप ग्रह से सप्तम भाव दृष्ट है, तो फिर आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। सप्तम भाव से जीवन साथी का, विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका रूप रंग गुण स्वभाव कैसा होगा, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी बनने का, मिलने का योग बनेगा। एक ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ देने वाला होगा। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आपको मिलेंगे। यहाँ पर बुध का गोचर विदेश भाव में है और यहाँ पर राहु भी हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। बुध और राहु से दूसरे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि राहु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से आपके व्यापारिक संबंध बहुत ही बेहतर होने का योग बन रहा है। शुक्र ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के कारक हैं, शुक्र विदेश के कारक हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। अगर आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ करके विदेश से व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है जो कि व्यापार का भाव होता है। पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा है ये समय। आपको एक ऐसा पार्टनरशिप मिल सकता है, पार्टनर मिल सकता है जो कोऑपरेटिव नेचर का हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो। और सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि जब पड़ती है तो महिलाओं के सहयोग से आप जो भी व्यापार व्यवसाय करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप अपनी माता के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता और लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके धन के भाव में बुध का गोचर है और बुध विदेश भाव में है, तो विदेशों से धन प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा। तो शुक्र का ये गोचर वृषभ राशि के लिए आने वाले 25 दिनों में उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो तो आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो भी शुक्र का उपाय कीजिएगा। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके
कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।